सिर्फ मरुस्थल की बातें ही बताई थी कि यो मरुस्थल है, दो देशों में भारत पाकिस्तान, इतनी बात मैं बता चुके हूं। मरुस्थल को मार्च में बता चुके हूं। तो अब आप मरुस्थल ने आप पढ़ लो, यानी सबसे पहला भौतिक प्रदेश कौन सा है, वो इज फर्स्ट भौतिक प्रदेश गुरुजी मरुस्थल। अब यो पूरा मरुस्थल है टाबरो, उत्तर पश्चिम मरुस्थल, थली, रवेनसांग ने क्या कहा, वो सारी चीजें पढ़ चुकी है। अब इतना बड्डे ना आप एक सागे कौन पढ़ा, आप छाना टापरा आपा के करांगा इंगो थोड़ो पार्ट बांट लिया, यानी इसको मैं दो भागों में बांट देता हूं। इस मरुस्थल को बांट दो गुरुजी, मारा के दाम लगा 5 भागों में बांट दो। बोले एक लाइन खींची मैं और इस मरुस्थल को मैंने 2 भागों में बांट दिया, यानी ये पूरा मरुस्थल है, इसके इधर ये अरावली है, इसके इधर पूरा। अच्छा लगा, मैंने 2 भागों में काट दिया, ठीक है। अब मैं नाम दे देता हूं इसको। ये बताओ यहां बारिश ज्यादा होती है कि यहां होती है, गुरुजी बारिश अठ ज्यादा, अठ तो एकदम सूखो पड़े, तो ओ की है शुष्क मरुस्थल, यानी इसका मैं क्या नाम दे देता हूं बच्चों, शुष्क मरुस्थल। यहां थोड़ी बहुत बारिश होती है, इसलिए इसका मैं नाम क्या दे देता हूं, अर्ध शुष्क मरुस्थल। बहुत बढ़िया बात है, काम की बात है। वो शुष्क मरुस्थल है और शुष्क। अब आपने बहुत आसानी हो, पहले हम वो चीजें पढ़ेंगे जो शुष्क मरुस्थल में है, यानी इस मरुस्थल के मैंने 2 पार्ट बांट दिए जलवायु किसी के आधार पे, और एक का नाम मैंने शुष्क दे दिया, एक का अर्ध शुष्क दे दिया। बढ़िया समझ पाए तो सागे सागे अगर चित्र बनाओ तो और ही बढ़िया बात है, समझो तो और ही अच्छी बात है। अब टाबरो शुष्क मरुस्थल में क्या है, शुष्क मरुस्थल में रेत ही रेत है, लेकिन फिर भी इसको भी 2 भागों में बांट दिया था। क्यों बांटा अभी देखो, शुष्क मरुस्थल ने फिर 2 भागों में बांटो। एक तो बांटो टाबरों के बालू का, क्या बोले रेत ने, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, युक्त को मतलब जट बालू का है, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश मतलब जान नहीं है जी। एक बात बताओ, इन्ना जैसलमेर है, जैसलमेर कौन सी पहाड़ी पर है, सॉरी जैसलमेर दुर्ग मयूर ध्वज, तो भाई पहाड़ी है तो मरुस्थल तो कोनी वो। जोधपुर मरुस्थल में आवे, जोधपुर मरुस्थल को प्रवेश द्वार है, भी जोधपुर जो है वो ये मान लो कि मरुस्थल का मेन हब भी मान लो, जिसे मरुस्थल का सिंह द्वार कह सकते हो, प्रवेश द्वार कह सकते हो, केंद्र कह सकते हो। लेकिन जोधपुर दुर्ग पहाड़ी पर नहीं है क्या, पहाड़ी मरुस्थल में थोड़ी आती है। गुर्जिया तो बात काम की, मतलब वो मरुस्थल मुक्त प्रदेश है जहां पे पहाड़ियां आ गई। इस मरुस्थल में भी बहुत सारी पहाड़ियां हैं। और युक्त का मतलब, अब एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था कि शुष्क मरुस्थल में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना है, लगभग बालू का स्तूप युक्ति प्रदेश है। मेन जो मरुस्थल होता है ना बच्चों, वो यही मरुस्थल होता है जिसे महान मरुस्थल बोला जाता है। महान भारतीय मरुस्थल कितना परसेंट है, लगभग 60% बालू का स्तूप युक्त है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इस मरुस्थल में 60% बालू का स्तूप युक्त है। हाँ एक वो ध्यान रखना, दिमाग से सटक गया था, केंद्र शासित प्रदेश टाबरो एक नए और बन गयो ले, तो सौ बड्डो ले है, पहले अंडमान निकोबार अब ले है, थोड़ा ध्यान रखियो। कितो गयो 60%। कद बने बालू का स्तूप ज्यादा, मार्च और जुलाई के बीच अब बनन लाग रहे। अब आगे चालू, आगे चालू, इतनी बात समझ में आई। यानी पूरे मरुस्थल ने मैं 2 भागों में बांट्यो, एक बांट्यो शुष्क, दूसरा किया मैंने अर्ध शुष्क। सेंग है, समझ में आ रही होगी, बढ़िया तरीकों आ रही होगी, गजब तरीकों आ रही होगी, ठीक है गुरुजी आ रही हमारे। टाबरो थारो नाम सुनेड़ो है दरियन, क्योंकि नयो ही नाम है उसके, थारो नहीं सुनेड़ो ना गुरुजी, दरियन तो मारो बोल सुनेड़ो, चलो कोई बात नहीं। टिल्ला तो सुनेड़ो थारो नाम, टिल्ला या टिब्बा नाम सुनेड़े थारो, टिल्ला या टिब्बा, टिब्बा क्या न बोले। आजकल का टापर टिब्बा में बोल जा, आजकल का टापर होटला में जाए। पुराने टाइम में अपना दादोजी वगैरह पे टिब्बा गए और ले जाया करता, उनका वो हनीमून पॉइंट हुआ करता था।
मिल जाए तो और चीज तो ही कौन की। तो आजकल टापर कौन जाने टिल्लो के खेत में कौन गेड़ा बेचारा, रेत ही रेत जाए। अब रेत ही रेत जाए मिनी टिल्लो बोले कई शहर के टावरान कौन बेरो, कोई जरूरी कोई नहीं थी सोचता हो गुरुजी मान बेरो यहाँ थोड़ी हुई करे, अरे कौन बेरो बहुत से टावरा। तो टिब्बो को वह नहीं टिल्लो वो वह रेत को, हाँ गुरुजी रेत को वह ई टिल्ले ने साहित्यिक भाषा में के बोले, साहित्यिक भाषा में बोले टावरो दोरे। साहित्य जी तो कौन लिखेड़ोगे, धरती दोरारी। अब तो धरती चौरारी होगी, पहली धरती दोरारी। धरती दोरारी सुने, धरती चौरारी या तो नरका में जावे पर भूत रमण ना आवे, रोजस भूत और भूतनी आगा है, बात है धरती चौरारी। फिर है धरती दोरारी, बाकी लिखेड़ी कन्हैयालाल सेठिया जी, अपने सुजानगढ़ गा कन्हैयालाल सेठिया जी। पातल और पीतल महाराणा प्रताप आर्य जी की रचना है नहीं, पृथ्वीराज और महाराणा प्रताप, वो भी सेठिया जी की लिखी है, बहुत फेमस है। मिंजर, कुंकू, धर मंजला धर ऊंचा, आज हिमालय बोल उठा, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी, लील टांस, ये सारी सेठिया जी की लिखी हुई थी। तो साहित्यिक भाषा में रेत के टिल्ला टाबरो दोरा बोले, और इन्हीं दोरों को जैसलमेर में दरियन बोला जाता है। वाह गुरुजी गजब, हमारा तो समझ में आ गया दरियन क्या बोले। रेत के टिल्लों को दोरा कहा जाता है, दोरों टिब्बा बोली जाए, टिब्बा न साहित्यिक भाषा में दोरा बोली जाए। और आई दोरा ने आपा दोरों कह दिया, और आई दोरा ने इन्हीं दोरों को दीज दोराज आर्ज कार्ड इन जैसलमेर दरियन, इन्हीं दोरों को जैसलमेर में क्या कहा जाता है, दरियन। ठीक है गुरुजी, बात आ गई समझ में। अब थे आगे चलो, देखो कदी गई डाओ खेत में टिबा टाबा देखा, देखो दो प्रकार की आकृति बने टावरों, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेत के टिब्बा की आकृति बने, अनुधेद्रिय बालू का मतलब रेत नहीं बोला, अनुधेद्रिय बालू का स्तूप। और दूसरी आकृति बने अनुप्रस्थ बालू का, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इनका तो बहुत नाम है, पौनानो और तीर कई नाम है, मैं लिखवा दूंगा, अलबर कई नाम है। अनुप्रस्थ या आडे बालू का स्तूप। अब ये चीज ने थे समझो है कि जिया मान लो थे कोई खेत में गया, गड़ाओ ठीक है, खेत में हवा चाले सिल्ली सिल्ली आंदी है, ई तरीकों जिया पा खेत में हल जोते करानी, बी तरीके की या आकृति बने, या लाइना सी बनेगी, ठीक है, एकदम नॉर्मल वे। और कई जगह थे जाओगा जब ई तरीके की आकृति बने, हवा क्या चल रही है, हवा ऐसे चल रही है, इधर से हवा आ रही है, और हवा की सीध में ये लाइनें बन गई, और हवा आ रही है, हवा के समकोण पे ये लाइन बन गई, हवा वैसे ही चल रही है। गुरुजी तो यहां किया, तो हवा तो एक साइड ही चल रही है, और आकृति दो प्रकार की क्यों बनी है, तो हवा कोई चेंजिंग हुई है नहीं। अगर हवाएं तेज चल रही है तो फिर ये आकृति बनेगी, हवाएं एकदम मस्ती से चल रही है तो फिर ये आकृति। अब इनमें से अनुदैर्ध्य कौन सी होती है, अनुप्रस्थ कौन सी होती है, इन चीज को तो बेरो है कि एक तो आ और एक बाय, तो या तो सीधो याद रखो अनुप्रस्थ या आडे, आडो के वे आडो यही तो है कि आडे लगा दे, जब कोई गाड़ी जा रही है आडे जीप लगा दे, यानी आडे को मतलब हो गयो इन तरीकों जके नापा के स्कू में हवा की दिशा के समकोण, यानी अनुप्रस्थ या आडो नाम थे सागे ही ले, ताकि थारा कंफ्यूज नहीं बे। अनुप्रस्थ या आडे हवा तो ऐसी ही चल रही है दोनों में, अनुप्रस्थ या आडी गिरती, यदि हाँ तो आ क्या होगी, अनुप्रस्थ या आड़े बालू का स्तूप जो हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं और जो हवा की दिशा के समानांतर बनते हैं। अब मान लो थे कदी खेत में नयो नयो जुतेड़ो खेत हुए और उस खेत में आप चल रहे हो, इधर ही खेत जो इधर कहां पर चलोगे, तो एक तो यहां चोवे फिर नीचे, कौन से में चलोगे, वो नीचे वाले में चलोगे या ऊपर वाले पे पैर रख के चलो, ऊपर वाले पे चलोगे तो आपका पैर कभी इधर जाएगा मिट्टी से कभी इधर, तो नीचे वाले में चलो। अब यहां क्या होता है, ये आकृति बनी और इधर लोग क्या रखते हैं,
भी जहां पर टिल्ले वगैरह, अब आप तो जैसलमेर बाड़मेर साइड में इनकम की कोई साधन नहीं है, तो वहां पर ज्यादातर लोग जो पशुपालन ही करते हैं, भेड़े रखते हैं, बकरियां रखते हैं, यही उनका व्यवसाय है, क्योंकि मरुस्थली क्षेत्र में और कोई व्यवसाय नहीं है। तो वह के भेड़ बकरियां रखे, वह भेड़ बकरियां के करे ई मार्ग मां कर जाले इंगी बजो इनके बोले कॉरिडोर। कॉरिडोर नाम सुने थारो का नया कॉरिडोर बनाया है। जिया थे जयपुर में थाने एसएमएस हॉस्पिटल में जानो है और कोई बीमार है और बीमार ने थे लेके जा रहे हो एम्बुलेंस में, आपको जैसे चूरू से आप जा रहे हो, चूरू से जयपुर जाने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना जयपुर पुड़िया जो है चोमू पुड़िया उससे एसएमएस जाने में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जयपुर में भीड़ भड़ाका इतना है। तो फिर हर शहर के अंदर बच्चों कॉरिडोर बनाए हुए होते हैं। कॉरिडोर क्या होता है? आप जयपुर में जब भी जाते हो इधर जाने का रास्ता है, फिर इधर एक आने का रास्ता। हेलो, हाँ हाँ हाँ, अभी आ गए हम तो। अभी क्या बज रहे 12, 10 बजे से क्यों नहीं आ गए? गोली दवाई दे दी मैंने। छोड़ी हुई है जिसमें कोई साधन नहीं दिखेगा आपको, मोटरसाइकिल ही नहीं दिखेगी, उसमें सिर्फ वही साधन चलते हैं जो इमरजेंसी के अंदर हो। उनके लिए किसी प्रकार की बत्ती का रूल का पालन नहीं होता है। पुलिस की गाड़ी चलती है, नेता की गाड़ी चलती है, एम्बुलेंस चलती है, अग्निशमन यंत्र की गाड़ियां चलती हैं, वो होता है कॉरिडोर, यानी ये चलने का एक मार्ग है जिसे कारवां मार्ग कहा जाता है। आरामी काशी कहा जाता है। समझे बात? ये जो हवाएं चल रही है, इस हवाओं के बीच में ये जो स्थान रह जाता है गैप, उसे क्या बोला जाता है? कॉरिडोर या कारवां मार्ग बोला जाता है। ये कॉरिडोर ही तो छोड़ा हुआ है, कभी आप जयपुर जाओ ना तब आप देख लेना कॉरिडोर को। अब देखो एक चीज और समझाऊंगा, ठीक है? देखो ये आकृति है, ये आकृति बनी हुई है कौन सी? ये अनुप्रस्थ है। अब ये अनुप्रस्थी थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, ये क्या बन गया? ये चांद बन गया। हवा वैसे ही चल रही है, आकृति वही है, अनुप्रस्थ वाली थोड़ी सी सही स्टाइलिश हो गई है। ऐसे अगर आकृति बनती है, ये टिल्ले बहुत बनते हैं शेखावाटी में, ऐसे ऊपर चढ़ाओ, और सबसे खतरनाक सबसे डेंजर गैंगस्टर जो होते हैं वो यही होते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पूरे क्षेत्र को मरुस्थल कर देते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है बरखान या अर्धचंद्राकार। ये चांद की आकृति है, अर्धचंद्राकार रेत के टिल्ली, जैसे ये सर्वाधिक शेखावाटी में बढ़ते, भालेरी है, पोकरण है, मोहनगढ़ है, इस क्षेत्र में। अब इनके आपसे पूछ ले, इन्हें सींग बोला जाता है। क्या बरखान के सींगों का मुंह किधर होता है? तो ये जो हवा आ रही है इसके क्या होता है? सामने होता है। यानी अनुप्रस्थी एक तरीकों बरखान की आकृति ले ले। बरखान क्या है? अर्धचंद्राकार रेत के टिल्लों को क्या कहा जाता है? बरखान। बताओ थारे समझ में आयो को नहीं? आयो को नहीं तो के को आयो, आयो तो फिर थारे क्या आयो, क्योंकि रेत कभी रुकती नहीं है, रेत आगे से आगे चलती है। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा? एक आई लहर कुछ भी बचेगा नहीं, तूने पत्थर दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पे लिखोगे मिटेगा नहीं। तो रेत पे नाम है वो तो मिटेगा, क्योंकि रेत तो आगे चलेगी। अब ये टीला इधर से हवा आई, ये टीला इधर बन गया, इधर से हवा आई, ये टीला इधर बन गया। ऐसे करके ये मरुस्थल का विस्तार कर देता है। बरखान बड़े ही खतरनाक होते, याद रहे जैसी के अनुदैर्ध्य बालू। अब बालूकास्तु मुक्त क्षेत्र कौन सा है? जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, है जो कि लिखने में आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आता है। क्या पढ़ रहे हैं हम मरुस्थल पढ़ रहे हैं। मरुस्थल में शुष्क मरुस्थल पढ़ रहे हैं। शुष्क मरुस्थल में हमने नॉर्मल चीजें पढ़ी है, अनुप्रस्थ पढ़े हैं,
अनुधेद्रीय पड़ा है, परखान पड़ा है, 60% बालू का स्तूप, ये चीजें पड़ी है। इनमें एक चीज यहां पर और है, आकी है मुझे या तो लाठी सी लगा, बस लाठी टाबरो, लाठी डांग रेरू सुनेड़ा है, चीज तो एक ही है लेकिन डांग इस साइड में बहुत बार प्रश्न आवे, यानी राजस्थान भी यहां देखे तो लाठी डांग बिचाड़ा है, इस साइड में तो राजस्थान का लाठी है और इस साइड में डांग है। डांग तो यहां आंक नहीं, भरतपुर स्वाई माधोपुराण लाठी ले रखी है कौन, जैसलमेर आ। ये चीज पर बहुत बार प्रश्न आया, डांग और पिछली बार पुलिस में कई बार आया। अब समझो कि लाठी सीरीज की चीज देखो, मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में हर टाबरो नाम सुने डोगे काजरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1959 में स्थापना है, पंचायती राज गठन भी पहले है, लेकिन काजरी नाम गुट से पड़े है। काजरी पर बहुत बार प्रश्न आया डर है, पिछली बार राजस्थान पुलिस में आयो। आखिरी क्या है, बहुत बार प्रश्न आया क्योंकि काजरी एक इंपॉर्टेंट संस्था है अपने राजस्थान में। फुल फॉर्म हर बार इसकी फुल फॉर्म आती थी, सबने रट लिया कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही होगी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक बार पूछो कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र का है, आपके यहां गड़बड़ गठा गो, तो काजरी को हिंदी में नाम है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। कहां पर है, काजरी और आपरी दोनों ही जोधपुर में। ये एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। काजरी टाबरो बहुत इंपॉर्टेंट है। काजरी का बोरिया बहुत फेमस है भाई जी, कमरे जिडेडा बोरिया है काजरी का, एक साइड उपाड़ के मां बढ़ के खा के पाछ बारा जो बहुत ठाटा ठाटा का चोमूर का काजरी का। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप दोनों ही जोधपुर में। 1959 सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। काजरी को काम है शोध करो जी, आपने एक मोटी बकरी बनाई काजरी की बनाई, काजरी को काम है शोध करो जी। अब इनने कोई जैसलमेर साइड कोई हड्डी मिली तो मिल लिया है अपने पर शोध। तो अब टाबरा ना तो दामन करडी तरड़कम नाम ही कौन सुनेड़ा, एक नाम सुनेड़ो कंकण, और वो भी सुनेड़ो कंकण डोरड़ा, जो एक आभूषण हुए तो सगड़ा ठोकिया आभूषण। टाबरू कंकण आभूषण को लिए कंकण वे सीवने बोले, वो कंकण डोरड़ा हुए। तो दामन करडी तरड़कम सेवन किससे शब्द, एक बार एक प्रश्न आयो, अब कोनी बेरो है सूड क्या है, थर्ड ग्रेड में आयो सूड क्या है। और बहुत सी बावड़ी टाटा तो हाथी नहीं सूड संबंधित है, हाथी करिया, यानी सूड ने वे बावड़ी तेरेड़ा सूंड पट लियो, अरे सूंड पट के हाथी